पिछले पार्ट में अपने लिए सूटेबल सोल रिंग ढूंढकर यू हाओ और बाकी सभी अब वापिस श्रेक एकेडमी लौट आए थे, जहाँ आकर ये लोग टीचर जुआन और ज़्यूशेन से मिलते हैं। यू हाओ अभी उनसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश था और फिर बाद में जब यू हाओ को पता चलता है कि टीचर जुआन ने थैंक्स हेड को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, तो इस चीज से यू हाओ और ज्यादा खुश हो चुका था। वैसे ज़्यूशेन बताता है कि वो खुद से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट ढूंढ रहा है, इसलिए अगर यू हाओ ऐसे किसी पर्सन को जानता है जिससे उसे कुछ सीखने मिल सके तो वो भी थैंक्स हेड ज्वाइन कर लेगा। अब जब ये लोग थैंक्स हेड पहुँचते हैं तो यू हाओ ज़्यूशेन को वीवी से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरे सीनियर है और ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जो जानने के बाद ज़्यूशेन ने तुरंत ही वीवी को चैलेंज कर दिया था और उनके बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ वो दोनों आमने सामने थे और ज़्यूशेन ने अपनी तलवार को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। वैसे यू हाओ अभी उसे देखते हुए कह रहा था कि ज़्यूशेन भी कम ताकतवर नहीं है, इसलिए अभी वीवी को थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी ये बात सही थी, क्योंकि यहाँ पर यू हाओ के इतना कहने के बाद वहाँ ज़्यूशेन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए एक स्पिरिचुअल डोमेन क्रिएट कर लेता है और इसके बाद उस नीचे पड़ी तलवार को वीवी की तरफ फेंकते हुए बाकी दोनों तलवारों को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ अभी वो उन दोनों तलवारों से तो हमला कर ही रहा था, पर साथ में वो तीसरी तलवार का भी इस्तेमाल कर रहा था जिसे उसने अपने हाथ से पकड़ भी नहीं रखा है। वीवी भी अभी ज़्यूशेन की स्किल से बहुत इम्प्रेस था। वो अभी अपने ड्रैगन क्लॉ की मदद से उसकी तलवारों को रोक रहा था, मगर ज़्यूशेन अब उस तीसरी तलवार को अपने मुंह में पकड़ लेता है जिससे कि उसे ग्रिप मिल जाए और इसके बाद वो एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। अभी वीवी को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहता है कि मैं इससे नहीं हार सकता। वैसे हम देखते हैं कि वहाँ ज़ू शेंसी और जियांग नैनन को अभी वीवी की चिंता हो रही थी, पर वो जानते हैं कि वीवी कमजोर नहीं है, इसलिए ज़्यूशेन इतनी आसानी से इस बैटल को नहीं जीत सकता। हालांकि अब तभी ज़्यूशेन थोड़ा पीछे हटते हुए तीनों तलवारों से एक साथ स्ट्राइक करता है। अभी उन्हें रोकते हुए वीवी कह रहा था कि मुझे भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना इस तरह से तो मैं हार जाऊंगा। अब जब ज़्यूशेन अपनी पूरी पावर से हमला करने के लिए हवा में आता है, तब वीवी भी अपनी थंडर ड्रैगन को समन करने लगा था। यहाँ पर ज़्यूशेन इस वक्त उन तीनों पार्ट्स को फिर से कंबाइन करते हुए एक परफेक्ट स्ट्राइक करने वाला था, जो कि 3 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। इसलिए वीवी ने भी अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। यहाँ ज़्यूशेन की तलवार और वहाँ वीवी का ड्रैगन आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत तेज धमाका होता है और ज़्यूशेन ने जो स्पिरिचुअल डोमेन क्रिएट किया था वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि दोनों अभी भी खड़े हुए थे, लेकिन ज़्यूशेन कहता है कि मैं हार गया। हालांकि वीवी उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो, अगर तुम्हारा ये स्पिरिचुअल डोमेन तुम पूरी तरह से क्रिएट कर पाए तो मैं नहीं कह सकता कि फिर हमारे बीच कौन जीतेगा। हालांकि ज़्यूशेन बोलता है कि मैं ऐसे नहीं कर पाया और तुमने मुझे हरा दिया, तुम सच में मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, इसी वजह से मैं थैंक्स हेड ज्वाइन करने के लिए हाँ करता हूँ। ये बात सुनकर यू हाओ बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वैसे इसके बाद वीवी यहाँ नीचे आते हुए टीचर जुआन से आकर मिलता है और कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको थैंक्स हेड का डिप्यूटी लीडर बनाना चाहता हूँ। इस पर टीचर जुआन कहते हैं कि इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, ये तो मेरे लिए सम्मान की चीज होगी, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। बाद में इन्हें उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर थैंक्स हेड की सारी मीटिंग्स होंगी। वो अभी आमने सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर टीचर जुआन यू हाओ से कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा कि मैं थैंक्स हेड ज्वाइन करना चाहता हूँ या नहीं, इसलिए तुम अभी कंफ्यूज होगे कि मैंने इतनी जल्दी फैसला कैसे बना लिया। वो कहते हैं कि वहाँ मैं जो करना चाहता था वो कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रिंस तियानरेन इस पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता है, जिसके लिए उसे सिर्फ वेपन्स की जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई चीजों से लोगों का भला हो, ना कि वो मारे जाए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं उनके साथ और नहीं रह सकता। इस चीज पर यू हाओ कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ जो करना चाहो वो कर सकते हो, यहाँ ना कोई आपको टोकेगा और ना ही कोई रोकेगा। इस पर टीचर जुआन कहने लगते हैं कि तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे बस एक ऐसी शांत जगह चाहिए जहाँ रहकर मैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकूं। अब इतना सुनते ही यू हाओ तुरंत ही थैंक्स हेड के कुछ सीक्रेट वेपन्स और ट्रेजर्स के चार्ट मंगवाता है और टीचर जुआन को देता है। वो कहता है कि आप इन चीजों पर रिसर्च शुरू कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ टीचर जुआन अपनी रिसर्च में लग चुके थे। वो उन सीक्रेट वेपन्स को देखते हुए नए नए आइटम्स क्रिएट कर रहे थे, जो कि सोल मास्टर्स के साथ साथ डिसाइपल्स के भी काम आए। कुछ ही समय में हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे आइटम्स बना लिए थे जो कि यू हाओ जाकर सभी एल्डर्स को बता सकता था, इसलिए यू हाओ ऐसा ही करता है। वैसे यू हाओ अभी अपने साथ जिन टूल्स को लेकर आया था उससे किसी की भी अटैक पावर 1.5 गुना बढ़ सकती है, जो सुनकर सभी एल्डर्स हैरान थे।
वो कहते हैं कि ये तो बहुत काम की चीज है, हम इसे ट्राई जरूर करेंगे और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो हम डिसेबल्स के लिए भी इसे अलाउड कर देंगे। वैसे दूसरी तरफ वहाँ टीचर्स वैन अभी भी अपने रिसर्च में लगे हुए थे और वो कई ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। अब उन्होंने ऐसी चीज बनाना शुरू कर दी थी जो कि डिसाइपल या सोल मास्टर के बजाय सिटी के लोग भी रोजाना यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सोल पार से चलने वाली एक ऐसी गाड़ी बनाई थी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है और वो नॉर्मल किसी भी गाड़ी से तेज चलती है, वो भी कम फ्यूल के साथ, क्योंकि उसमें सोल पार ऐड होती है। साथ ही उन्होंने सोल पार से एक ऐसा टेलीफोन भी बनाया था जिसका रेडियस 10 किलोमीटर है। इसका मतलब वो इतनी दूर तक बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वायर की मदद से। वैसे इस बीच यू हाउ हमें बताता है कि गोंग यांग ने भी इन्हें डिसाइपल्स के बीच जाकर टाइम सेक्ट ज्वाइन करने की बात की थी और उन्हें इंस्पायर किया था, जिस वजह से कई सारे डिसाइपल्स ग्रेजुएट करने के बाद टाइम सेक्ट को ज्वाइन करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ से टाइम बहुत तेजी से बीतते जा रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि वीवी यहाँ यू हाउ और वैंग डोंगर के पास आते हुए कहता है कि इस प्रोग्रेस की वजह से हमें ये नहीं भूलना है कि कंपटीशन 3 महीने बाद होने वाला है। वैसे भी वहाँ हम मेन रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब उसका इतना कहते ही यहाँ से टाइम फिर से बहुत तेजी से बीतने लगता है और अब वो कंपटीशन बहुत नजदीक आ चुका था। वैसे अभी हम देखते हैं कि वीवी और जू शेंशी यहाँ चलते हुए बात कर रहे थे, जहाँ वीवी कह रहा था कि टीचर्स वन अब हमारे थैंक्स सेट के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर की तरह बन चुके हैं। उनका होना अब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने सारे रिसर्च अकेले संभालना शुरू कर दिया है। वैसे यहाँ अभी वीवी अपने थैंक्स सेट की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उतना उदास भी है क्योंकि अभी तक थैंक या की कोई खबर नहीं मिली है। वीवी को भी चिंता होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ अभी थैंक्स सेट की एक मीटिंग चल रही है जहाँ मिस्टर स्वान भी आए हुए हैं। उन्होंने ही ये मीटिंग बुलाई है क्योंकि वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। वो यहाँ पर सभी को बताते हैं कि सन एंड मून एकेडमी ने इस बार कंपटीशन के रूल्स में थोड़ा बदलाव किया है। ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हालांकि मिस्टर जुआन कहते हैं कि ज्यादा रूल्स चेंज नहीं हुए हैं और उनसे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस बार उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स की गिनती बढ़ा दी है। लगभग उन्होंने दुगनी टीम्स को आना अलाउड कर दिया है, जो सुनकर सभी हैरान थे। तभी वीवी कहता है कि इसका मतलब इस बार का कंपटीशन पिछली बार से ज्यादा खतरनाक होगा। वैसे तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जीतेंगे हम ही। इतना कहते हुए वो मिस्टर जुआन से पूछता है कि क्या आपको हम पर भरोसा है, जिस पर मिस्टर जुआन कहते हैं कि बिल्कुल, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। हालांकि तभी वो कहने लगते हैं कि तुम इस बार श्रेक एकेडमी की तरफ से नहीं जाओगे। वो चाहते हैं कि इस बार इनकी टीम थैंक्स सेट के नाम से ज्वाइन करे, जो सुनकर सभी हैरान हो चुके थे। हालांकि मिस्टर स्वान उन्हें समझाते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब अगली जनरेशन के श्रेक डेविल्स को भी आगे आना होगा, जिसके लिए एक दूसरी टीम तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हमें दूसरी टीम भी दिखाई जाती है जिसमें वैंक्वेयर भी थी, वो भी कैप्टन की पोजीशन पर। वैसे मिस्टर स्वान सभी से कहते हैं कि जीत भले ही थैंक्स सेट की हो या श्रेक एकेडमी की, लेकिन असल जीत तो हम सबकी ही होगी। इस पर वीवी कहता है कि आपने सही कहा, ठीक है, फिर हमारी टीम थैंक्स सेट की तरफ से ज्वाइन करेगी। वैसे अब वो बाकी सभी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं एक सेल्फिश रीजन की वजह से इस कंपटीशन को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता हूँ। वो असल में इस कंपटीशन को इसलिए जीतना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इस कंपटीशन को जीत लेने से शायद थैंक या वापस आ जाए। ये सुनते हुए यू हाउ आगे आकर कहता है कि जरूर हम सब पूरी मेहनत करेंगे इस कंपटीशन को जीतने में, जिसके बाद सभी लोग आगे आने लगे थे। ये देख मिस्टर जुआन कहते हैं कि तुम लोगों के बीच अच्छी यूनिटी है और ये तुम्हारी ताकत है, इसे कभी मत खोना। वैसे अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यहाँ अभी काइतू और वैंक्वेयर की फाइट हो रही थी। यहाँ ये सिर्फ एक फ्रेंडली बैटल था जिससे उनकी प्रैक्टिस भी हो सकती है, साथ ही से थैंक्स सेट भी ये देख लेगा कि नई श्रेक एकेडमी की टीम कितनी पावरफुल है। वो अभी यहाँ लड़ाई के वक्त काइतू अपनी सोल गाइडिंग वेपन्स को इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो अभी कुछ गन्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वैंक्वेयर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इस वजह से वो हर बुलेट से बचते जा रही थी। पर फिर काइतू अपने पास से इतनी सारी गन्स निकाल लेता है कि वहाँ गोलियों की वजह से इतनी धूल उड़ती है कि अभी सामने कुछ देखा तक नहीं जा सकता था। सभी लोग इस चीज को देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि काइतू की वो सभी गन्स बिल्कुल मशीन गन की तरह चल रही थी। हालांकि जब काइतू रुकता है और वहाँ कुछ देर में जैसे ही धूल हटती है तो हम देखते हैं कि अभी वैंक्वेयर को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसने अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लिया था। उसकी मदद से वो उन सभी बुलेट से बच गए। इसके बाद वो अपने वेपन को लेकर यहाँ काइतू पर हमला करना शुरू कर देता है।
काइतो तुरंत ही वहाँ से हवा में आ जाता है और नीचे कुछ लैंड माइन्स छोड़ देता है जो कि ब्लास्ट करती हैं। लेकिन वैंक्वायर अपनी स्पीड की मदद से उनसे भी बच चुकी थी। वो तुरंत ही यहाँ हवा में आते हुए अपने ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए काइतो पर हमला करती है। अभी काइतो हवा में इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लेता है। पर वैंक्वायर की तलवार इतनी ताकतवर थी कि वो बैरियर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काइतो के पास जितने भी वेपन्स थे वो सारे नीचे गिर चुके थे। इसलिए काइतो हार मान लेता है, जो देखकर सभी वैंक्वायर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। एक लड़की कह रही थी कि वैंक्वायर सच में कितना ज्यादा ताकतवर है, वही हमारी कैप्टन बनने के लायक है। लेकिन ये सुनकर रॉबिन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि वैंक्वायर उनकी कैप्टन बने। वैसे अब यहाँ काइतो अपनी टीम के पास आता है। अभी उन्हें अगले मेंबर को भेजना था लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ वैंग डोंगर पहले ही कुछ मैचेस जीत चुकी है, इसलिए अभी वो रिकवर कर रही थी। अब ये देखकर जू शेंसी आगे जाने लगता है, लेकिन तभी वीवी उसे रोकता है और कहता है कि तुम नहीं, बल्कि इस बार यू हाओ को जाने दो, क्योंकि यू हाओ ऑलरेडी वैंक्वायर को लड़ते हुए देख चुका है, इसलिए वो उसकी टेक्निक के बारे में और लड़ने के तरीके के बारे में जानता है। अब यू हाओ यहाँ बैटल एरिना में आता है और इन दोनों की फाइट शुरू होती है। अभी फाइट के दौरान यू हाओ ने शुरुआत में ही सोल डिक्टेशन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो वैंक्वायर के अटैक्स को नोटिस कर पाए। पर वैंक्वायर की स्पीड बहुत तेज थी। हालांकि जब वो हमला करती है तो यू हाओ अचानक से गायब होकर यहाँ उसके पीछे आ जाता है। अब जब वैंक्वायर फिर से हमला कर रही थी, तब यू हाओ पीछे आकर हमला करने वाला था, लेकिन रास्ते में ही वैंक्वायर इस चीज को समझ जाती है और पीछे पलट जाती है। लेकिन यू हाओ भी समझदार था, इसलिए वो तुरंत ही मेंटल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वैंक्वायर अपनी जगह से नहीं हिल पा रही थी। पर ऐसा यू हाओ ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। इससे वो ये चीज समझ चुका था कि वैंक्वायर सच में पावरफुल है। हालांकि अब यहाँ फिर उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान वैंक्वायर के कुछ अटैक से बचने के बाद यू हाओ तुरंत आइस गॉडेस की मदद लेता है। वो दोनों पावर कंबाइन करते हैं और यहाँ बर्फ गिरने लगती है। वो बर्फ धीरे धीरे स्पाइक्स में बदलते हुए सीधा वैंक्वायर की तरफ जाने लगी थी। पर तभी वैंक्वायर अपने गोल्डन ड्रैगन की मदद से उस पूरी बर्फ को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देती है, जो चीज देखकर जू शेंसी कह रहा था कि गोल्डन ड्रैगन सच में बहुत पावरफुल स्पिरिट है। वैसे यहाँ पर यू हाओ पहले से ही जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए जैसे ही वैंक्वायर उस बर्फ को डिस्ट्रॉय करती है, तभी यू हाओ वहाँ से गायब होते हुए वैंक्वायर के पीछे आ जाता है। अभी वैंक्वायर उस पर हमला कर रही थी, लेकिन यू हाओ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे हटाता है, जिसकी वजह से वैंक्वायर का एक हाथ जम चुका था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यू हाओ आइस पाइम अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वैंक्वायर को उसका हाथ टच हो इसके पहले ही यू हाओ ने हाथ रोक लिया था। वैंक्वायर कहती है कि मैं हार मानती हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ जमा हुआ था और अगर तुम आइस पाम अटैक को नहीं रोकते तो मुझे इससे सीरियस इंजरी भी आ सकती थी। तुम सच में ताकतवर हो। इसके बाद वो जाते हुए दीन यान से कहती है कि आज के लिए मेरी ट्रेनिंग इतनी काफी है। अगर आप प्रैक्टिस और कराना चाहते हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स को कराइए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है, जो सुनते हुए हुआबिन और उसके साथी भी वहाँ से चले गए थे। वैसे यहाँ जू शेंसी यू हाओ के पास आते हुए कह रहा था कि तुम बहुत समझदार हो, तुमने पहले ही पता लगा लिया कि वो किस तरह से अटैक करने वाली है। हालांकि यू हाओ भी अभी वैंक्वायर की बात देखकर हैरान था, क्योंकि यू हाओ जानता है कि वो खुद कितना ताकतवर है, लेकिन वैंक्वायर ने भी उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। वैसे अब तभी यू हाओ को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, मगर फिर उसे पता चलता है कि ये आवाज तो स्काई ड्रीम की है। अब वो तुरंत अपने सोल सी में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि स्काई ड्रीम अब नींद से जाग चुका है। यहाँ यू हाओ उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम 6 महीने बाद जाग रहे हो। मैंने इस स्पीच क्या क्या सोच लिया था। इस पर स्काई ड्रीम कहता है कि तुम फालतू में चिंता करते हो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी मेरी कल्टीवेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स की है, इसलिए अगर मैं कभी आराम करूं तो मुझे टाइम तो लगेगा ही ना। वैसे अब वो यू हाओ को बताता है कि इतने टाइम स्लीप में रहने से उसकी पास बढ़ चुकी हैं और उसके पास यू हाओ को दिखाने के लिए भी कुछ नई चीजें हैं। हालांकि अभी वो यू हाओ से कह रहा था कि वो उसके साथ आपस में सोल कनेक्ट कर ले, जिसके लिए यू हाओ भी मान जाता है और फिर वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अब स्काई ड्रीम भी आइस गॉडेस की तरह यू हाओ की बॉडी से स्पिरिट फॉर्म में बाहर आ जाता है, जिस चीज से अभी स्काई ड्रीम बहुत ज्यादा खुश था, ये सोचकर कि अब वो आइस गॉडेस के साथ इस तरह से बाहर घूम फिर सकता है। पर तभी आइस गॉडेस बाहर निकल कर आ जाती है। वो अभी स्काई ड्रीम को देखकर थोड़ा सा हैरान थी, मगर अब वो जैसे ही उसे टच करती है तो स्काई ड्रीम अपने पुराने ओरिजिनल वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद यू हाओ आइस गॉडेस से कहता है कि अगर मैं कभी बिजी भी हुआ तो तुम अब इसके साथ खेल सकती हो।
ये तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा। वैसे इसके बाद अब रात का सीन आता है। हम देखते हैं कि अभी यूहा वैंग डोंगर को अपने साथ ला रहा था। वो कहता है कि आंख बंद रखना, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। अब वो आंख बंद करते हुए उसे एक कमरे में ले आती है और जब आंख खुलती है तो अपने सामने स्काई ड्रीम को देखती है। यहाँ यूहा उसे बताता है कि स्काई ड्रीम उसकी पहली सोल स्पिरिट है। अभी वैंग डोंगर तो उसे देखकर बहुत खुश थी। वो कहती है कि ये कितना ज्यादा क्यूट है। वैसे फिर वो उसके साथ खेलने लगती है, जिसके बाद स्काई ड्रीम पीछे आते हुए कहता है कि मैं जितना क्यूट हूँ उतना ही ताकतवर भी हूँ। वो तुरंत अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और इसके बाद वो यूहाओ की बॉडी से सोल रिंग निकालते हुए उसे अपनी पार की मदद से एक शील्ड में बदल देता है। जब वो शील्ड पूरी तरह से क्रिएट हो जाती है तो वो यूहाओ और वैंग डोंगर को बताता है कि ये बहुत पावरफुल शील्ड है। इसकी मदद से यूहाओ किसी भी मेंटल और फिजिकल अटैक को रोक सकता है, बल्कि ये उन अटैक्स को रिलीज कर देगी जिससे यूहाओ को डैमेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो सुनकर यूहाओ हैरान था। तभी आइस गॉडेस बाहर निकलकर उस शील्ड पर पंच मारती है, जिससे स्काई ड्रीम को थोड़ी चोट लग जाती है। वो कहता है कि मैं ये बताना भूल गया कि ये शील्ड अपने ओपोनेंट के हिसाब से काम करती है। ओपोनेंट जितना ताकतवर होगा इस शील्ड पर डैमेज भी उतना ही ज्यादा आएगा। साथ ही वो बताता है कि एक बार डैमेज खाने के बाद उसे पूरे 3 महीने लगेंगे फिर से रिकवर करने में। वो कह रहा था कि जैसे जैसे यूहा अपने लेवल और सोल पार बढ़ाएगा वैसे वैसे रिकवर होने का टाइम और साथ ही शील्ड की पार बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ शील्ड की पार बढ़ती जाएगी। अभी यूहा इस चीज से बहुत इम्प्रेस था। अब तभी वैंग डोंगर कहने लगती है कि ये सच में बहुत काम की चीज है और तुम्हारी सोल स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। हालांकि जब वो ऐसा कह रही थी तभी अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जो देख यूहा तुरंत उसे पकड़ता है और पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। अभी यूहा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो कैसे बेहोश हो गए, लेकिन फिर ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।